अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अल मक्का टेक एंड बिजनेस हब। इससे पहले कि आज यूएस इकोनॉमी से रिलेटेड बड़े डाटास मार्केट में रिलीज होते, उससे पहले ही मार्केटों की यहां पर पूरी तरह शक्ल बदल चुकी है। आज की सुबह मार्केट ने एक नई करवट बदली। हालांकि आज कारोबारी हफ्ते का चौथा दिन है, ना कि पीर का दिन जो आपको सरप्राइज देता। लेकिन ये सरप्राइज किस हद तक हमें यहाँ पर चौंका गया है, इस पे हम बात करेंगे, क्योंकि तीन बड़ी खबरें, मार्केट के डाटाज और उसके बाद क्रिप्टो मार्केट और कमोडिटीज़ की ताज़ा तरीन सूरत हाल हमारे लिए आज बहुत ही अहम होने वाली है। आज इसके साथ साथ दोस्तों ईद का दूसरा दिन भी है और इस्लामिक कंट्रीज़ की बड़ी जो मार्केटें हैं वो अभी भी हमें क्लोज दिखाई दे रही हैं, खास करके फिजिकल। तो यहाँ पर कुछ दुश्वारियों का सामना भी रहेगा। मज़ीद अपडेट सारी चीज़ें आगे चल कर के डिस्कस करेंगे। ऐसे में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि ये वीडियो दूसरे दोस्तों तक भी अपनी रीच इख्तियार कर सके। पहले तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि जुमेरात से लेके अब तक, यानी कि थर्सडे टू थर्सडे, एक ऐसा नैरेटिव क्रिएट होके ख़त्म हो गया जो अभी फ़िलहाल कहीं दिखाई नहीं दे रहा। यानी कि सीज़ फायर हो गया, सीज़ फायर का मेमोरेंडम तैयार हो चुका है, बस साइन होने बाकी हैं। साइन हो जाएंगे तो सब तरफ आपको सुकून और शांति दिखाई देगी। ना तो दोस्तों यहाँ पे सुकून दिखाई दिया और शांति का तो पता ही नहीं है। लिहाजा हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक स्ट्राइक उधर से हुआ, दूसरा दूसरी तरफ से, और ये मसाइल इस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। जिस दरमियान यहाँ पर फ़िलहाल हम देख रहे हैं कि अब थोड़ा बहुत मसला मसाइल जो हैं वो कुवैत की जानिब भी बढ़ रहे हैं। लिहाजा हमें यहाँ पर थोड़ा सा एक्टिव रहना होगा, क्योंकि इस दरमियान कभी भी कोई एक और नया मुआहदा सामने आ सकता है। अब फिर से ऑडियंस का सवाल था कि क्या हम यही समझें कि वो जो मुआहदा जो भी तय ही नहीं पाया अब वो नहीं होगा, या फिर जो सीज़ फायर था वो ख़त्म हो गया। देखें गाइस, अभी ऐसी कोई ख़बर मार्केट में नहीं है। दोनों जानिब से हिकमत अमलियाँ जारी हैं और मुझे ऐसे लगता है कि शायद, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि हमारे सामने अचानक ही एक मुआहदा आ जाएगा और पता चलेगा कि सारा कुछ सुलह सफाई की तरफ चला गया है। इसलिए कि मुझे ऐसे लगता है कि पूरी दुनिया अब मज़ीद इन मसलों की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। इसलिए कि इसके साथ साथ अगर आज की तारीखों में भी सुलहनामा तय हो जाता है तो महंगाइयाँ कंट्रोल करने में कागजी हद तक 1 साल लग जाएगा, ऐसा सुना जाता है। और ऐसा कहते हुए भी मुझे हंसी आ रही है। एनीवे, फ़िलहाल वो जो 3 महीने के मसले मसाइल हुए उसे कंट्रोल करने के लिए वो जो असल मेहनत होनी चाहिए वो दिखाई नहीं दे रही। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि अगर इंसान को वाकई में इस चीज़ की फ़िक्र हो कि एकदम पैनिक फैल जाएगा और इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी और पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, तो फिर ये सुलहनामा इतने नखरों में एंटर ना होता। इसे फौरी तौर पे जो कि है सिग्नेचर करके फाइनलाइज कर दिया जाता। असल में बात यह है दोस्तों कि जब से कायनात बनी है, दुनिया बनी है, इन्फ्लेशन के नाम पर जो कि है बड़ी बड़ी चीज़ें की गई हैं। ये ना हुआ तो इन्फ्लेशन आ जाएगी, ऐसा ना हुआ तो इन्फ्लेशन आ जाएगी। इन्फ्लेशन एक ऐसा वर्ड है दोस्तों कि इसको पकड़ के जिधर मर्जी मोड़ लो, ठीक है, और पकड़ के पैनिक फैला दो। जबकि एक रियल बिजनेसमैन इन वर्डों को शायद इसलिए देखता है, सोचता है और इस्तेमाल करता है कि उसे मालूम होता है कि ये बाकायदा तौर पे एक बहाने के सिवा और कुछ नहीं है। ठीक इसी तरह जैसे आपने सुना होगा कि बड़े बड़े बिजनेसमैन जो अपना एक नैरेटिव रखते हैं वो रखते हैं क्रैश का। यानी कि अक्सर आपने देखा होगा कि लोग ये कहते हुए पाए जाते हैं कि आई लव क्रैश। क्यों? क्योंकि वो क्रैश में ही बाइंग करते हैं, और जब मार्केटें स्मूथ तरीके से चल रही होती हैं वो मार्केटों को तकना पसंद नहीं करते। वो कहते हैं यार नहीं, अभी नहीं। लिहाजा वो डिप का इंतज़ार करते हैं। कभी सोचिएगा कि बड़े बड़े बिजनेसमैन ऐसा क्यों करते हैं। खैर, फ़िलहाल यहाँ पर दोस्तों सुलहनामे की बातें भी एक तरफ चल रही हैं। यूँ समझ लें कि कभी एक साइड का पलड़ा भारी हो जाता है तो कभी दूसरी का। और इस दरमियान अब ये जो सुबह 5 से 6 बजे कारनामा हुआ है, इसके नतीजे में DXY इंडेक्स और ऑयल पे क्या गुजरी है वो देखते हैं। पहले तो दोस्तों जब ये खबर मार्केट में आई तो $3 तक WTI क्रूड के प्राइस में इजाफा हो गया और ब्रेंट के प्राइस में सिर्फ $3 का। ये इतना बड़ा कोई इजाफा तो कंसीडर नहीं किया जाता। लेकिन
फिलहाल इजाफा माना जाता है क्योंकि सारी लाइट्स जो थी वो रेड की बजाय अब ग्रीन में कन्वर्ट हो गई हैं। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि अभी भी होप्स अलाइव हैं, हम इतनी कोई दूर नहीं चले गए। WTI के प्राइस जो 110 तक पहुंचे हुए थे अभी भी $20 फी बैरल नीचे ही हैं। अगर हम ब्रेंट की बात करें तो उसमें भी हमें $24 की टोटल जिसने मैक्स रेंज इख्तियार की थी उसके एतबार से कमी ही दिखाई दे रही है। इंडेक्स दोस्तों यहाँ पे मजबूत हुआ है 0.15%, 15% की कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि एक ही सेशन में मार्केटें यहाँ पर गिर भी जाया करती हैं। अच्छा, अब मैं आपको आज के डाटा के बारे में कुछ बता दूं, प्लीज़ ज़रा गौर से सुन लीजिएगा। हम काफ़ी अरसे से देख रहे हैं, खास करके जब से साल 2026 चढ़ा है, ठीक है, और अब जाहिर बात है बजट के महीने की तरफ जा रहे हैं। और ये बजट खाली पाकिस्तान का नहीं है, पाकिस्तान के बजट का दुनिया से कोई कंसर्न नहीं है, ना पाकिस्तान के बजट से दुनिया चलती है। लेकिन मैं दुनिया के बजट की बात कर रहा हूँ, तरक्की याफ्ता ममालिकों की, ठीक है, उनके भी बजट आने हैं इन महीनों में, जो उनमें अक्सर बजट का महीना ही कंसीडर किया जाता है। अच्छा, तो दोस्तों एक तो PCE डाटा और इनिशियल जॉबलेस क्लेम जुमेरात की सौगात होती हैं। मुझे ऐसे लग रहा है, मैं फिर यहाँ पे एक तमहीद मान दूँ कि हो सकता है कि ये प्री इम्पैक्ट आ गया हो मार्केट में, ठीक है, और उन डाटाज में अगर कोई चीज़ नहीं निकलती तो यकीनन मार्केटें रिकवर करने की सलाहियत पा सकती हैं। और अगर हम यहाँ पे बात करें इस वक्त करंट सिचुएशन के मुताबिक DXY के बराह रास्त गोल्ड के साथ ताल्लुक़ की, तो दोस्तों वो इस वक्त कट ऑफ हो चुका है। क्यों? क्योंकि कल से लेके अब तक XAUT/USD या XAU/USDT ये दोनों के दोनों इस वक्त मूव कर रही हैं दोस्तों इंटरेस्ट रेट के पैनिक के साथ। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस वक्त 80 से ज़्यादा ममालिक में जो कमोडिटीज़ मार्केट हैं वो बंद हैं, तो वॉल्यूम कम है। इसका मतलब ये हुआ कि आज मार्केटें अच्छी करवट बदलेंगी और कल भी, क्योंकि एशियाई मार्केटें जो हैं मुझे ऐसे लगता है कि वो पीर के दिन से यहाँ पर एक्टिव होंगी। तो लिहाजा दोस्तों आज का डाटा जैसे ही मार्केट में रिलीज़ होगा हम फ़ौरन उसकी अपडेट व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर देंगे। आप अगर चाहें फौरी खबर हासिल करने के लिए हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। तो दोस्तों मार्केट में इस वक्त कैपिटलाइजेशन की शक्ल में एक बड़ी कमी वाक़या हो चुकी है, जो डोमिनेंस को भी थोड़ा बहुत मुतासर कर रही है। और टॉप ट्रेंडिंग में जो हाइपर लिक्विड था वो अपनी सपोर्ट तोड़ चुका है। हमने हाइपर लिक्विड में जो मैक्स लो देखा वो 56.70 का है, लिहाजा इसे आगे चल करके डिस्कस करेंगे। तो आगाज़ करते हैं दोस्तों BTC के कैंडल चार्ट से। बहुत अच्छे से आप जानते हैं कि BTC की यहाँ पर जो की जोन थी वो 75,000 की थी और वो परसों और कल के दिन सेवरल टाइम ब्रेक हो चुकी थी। हमने इसे 74,400, 200 और 74,700 तक का लो लगाते देखा। मिडनाइट में क्योंकि ऑडियंस इस वक्त अपनी ईद मनाने की तरफ दोस्तों इस वक्त मसरूफ़ है, तो यकीनन मुझे पूरा यकीन है कि आप में से कई व्यूवर ने वीडियो नहीं देखी होगी। अलबत्ता हमने 74,000 की सपोर्ट को भी ब्रेक कर दिया, जो लास्ट होप इसके लिए पॉजिटिव जो नैरेटिव क्रिएट करती थी उसे भी ख़त्म कर दिया गया। और अब हम देख रहे हैं कि हमने 72,730 का लो देखा। यहाँ पर एक सपोर्ट मौजूद है दोस्तों, जो अभी भी स्ट्रगल करेगी 72,500 की तरफ से मार्केट को रोकने की। यहाँ पर अगर मार्केट सपोर्ट बनाने में कामयाब हो भी जाती है तो नेक्स्ट स्ट्रगलिंग एरिया या पॉजिटिव रेजिस्टेंस एरिया 74,500 हो सकता है। अब जो पॉजिटिव जोन थी वो तो दोस्तों हो गई ख़त्म। ये बात अपने ज़हन में रख लीजिएगा कि जिसके बाद हम 77,500 और 78,500 को एक्सपेक्ट कर रहे थे, अब वो रह नहीं गई। तो लिहाजा अब वो चीज़ें अंडर द 75,000 आ गई हैं, ऑटोमेटिकली ये कन्वर्जन हो जाती है। तो यहाँ पर अगली कैंडल भी हमें बेरिश दिखाई दे रही है। ओवर स्टे ऑन 73,000, फ्लैट 73,000 आपको दोबारा पुश कर सकता है 72,000 की तरफ। अब क्योंकि 5:30 बजे के करीब 2 डाटा आने हैं, तो उन 2 डाटा पे भी इस वक्त BTC और कमोडिटीज़ डिपेंड करती हैं कि अगर वो पॉजिटिव डाटा आते हैं तो ये अपना प्री इम्पैक्ट जो लेकर आए हैं उसे रिकवर करने की शायद पोजीशन के अंदर आ जाएं। तो पॉजिटिव जोन का पहला आगाज़ 73,800 पे 45 मिनट की रेजिस्टेंस के बाद देखने को मिल सकता है। इथीरियम जो पहले से ही वॉल्यूम लेस था और मैं हर वीडियो में आपको बता रहा था कि इसके अंदर हमें वॉल्यूम बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा, फाइनली वो भी 2048 से ब्रेक हुआ
और हमने 1967 तक का लो देखा। एनीवे आपको अपडेट किया गया था कि 2050 के ब्रेक होने के बाद पहला प्रेशर 2010 और 2020 की तरफ बढ़ेगा और वही हुआ। लिहाजा अब हम इस वक्त 2000 में भी एंटर होने से कासिर हैं। ओवरस्टे ऑन 1980 इथेरियम को मजीद पुश करेगा दोस्तों 1955 और 1950 की तरफ। ये इसकी एक नई सपोर्ट बन के सामने आएगी और जहां से इसका बाउंस लेना बड़ा ज़रूरी है। ना मिल पाने पे बाउंस मार्केट और ज़्यादा यहाँ पर क्रैश का शिकार हो सकती है। अगर आप व्यूअर जानना चाहते हैं कि ये क्रैश है या करेक्शन, तो याद रखें दिस इज़ नॉट करेक्शन, दिस इज़ क्रैश, क्योंकि 75,000 की सपोर्ट को टूटे हुए 48 घंटे से ज़्यादा हो गया है और 82,500 से निकले हुए हमें आज एक हफ्ता हो चुका है। तो वो जो ड्यूरिंग द जियोपॉलिटिक्स हमने एक पंप देखा हुआ था इस मार्केट में, वो मुंह के बल गिरने को तैयार है, वो भी कितने दिन बाद, 3 महीने बाद। मैं हैरान हूं कि अक्सर व्यूअर इस वक्त ये कहते पाए जा रहे हैं कि मार्केट ने कुछ भी नहीं किया। दोस्तों शायद आपने देखा नहीं कि यही तो वो मार्केट थी जो इतने बुरे और इतनी नेगेटिव बातों के बावजूद अपने कदमों पे खड़ी रही, जो मेरे लिए भी हैरानगी की बात थी। मैं खुद बेहद सरप्राइज हूँ कि ऐसे हालात में जहाँ पर हमें जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड कोई भी बात पॉजिटिव नहीं मिली, वहाँ पर क्रिप्टो मार्केट अच्छा नज़ारा करवा गई। अब या तो ऐसा है कि बात पी स्टॉक की तरफ बढ़ रही है तो मार्केट इसे हजम नहीं कर पा रही। लिहाजा इथेरियम के लिए पॉजिटिव नैरेटिव यही है कि ये जल्द अज जल्द 2020 से लेकर 2045 पे अपनी रेजिस्टेंस इख्तियार करें। बढ़ते हैं आल्ट कॉइन्स की तरफ। तो दोस्तों मार्केटों में इससे पहले कि आल्ट कॉइन्स की और दुर्दशा यहाँ पे ख़राब हो, बेहतर यह है कि हम सिर्फ सिलेक्टेड के ऊपर आज बात करेंगे, क्योंकि आज का डाटा आने से पहले बहुत ज़्यादा आपको मार्केट के लिए यहाँ पर तैयारी करनी होगी। तो मैं देख रहा हूँ कि BNB ने फाइनली दोस्तों 651 को ब्रेक किया। आई होप कि आपने मिडनाइट की और पिछली तमाम वीडियोस देखी हों। 642 तक का हम लो देख सकते हैं गाइस। मार्केट ने आपको यहाँ पे 631 का लो दिखाया। अब ये 683 से रिजेक्शन के बाद अभी तक का एक बहुत बड़ा लो है। लिहाजा 630 पे अगर सपोर्ट नहीं बनती, एक और प्रेशर आ सकता है, वो है 625 का। और रेजिस्टेंस में इतनी अब ताकत है कि मार्केट इसे दोबारा 640 से 642 तक ले आए। मुझे उम्मीद है कि XRP लवर ने हमारी प्रीवियस तमाम वीडियोस देखी होंगी। आज दोस्तों फ़िलहाल XRP ने किसी को हैरान नहीं किया, मुझे तो खैर नहीं किया। मैं आपको पहले ही अपडेट कर रहा था कि 1.25 से 1.26 के लिए नई तैयारी रखें। तो XRP फ़िलहाल 1.32 से पूरी तरह रिजेक्ट होकर वापस आया है। आज का दिन XRP के लिए बहुत ही अहम है। XRP को हर सूरत दोबारा से 1.32 से 1.34 में एंट्री करनी होगी। सोलाना जो कल 84.20, 84.10 की रेजिस्टेंस छोड़ने को तैयार नहीं था, उसका प्रेशर आप बहुत अच्छे से जानते हैं 82.50 की तरफ था। तो दोस्तों आपने देखा कि 82.50 कितनी आसानी से यहाँ पर सोलाना ने कदमों तले रद्द कर दिया और ये आपने बाकायदा तौर पे देखा भी। और अभी सोलाना के लिए बचाने के लिए कुछ अगर रह गया है तो वो सिर्फ 80.10 की सपोर्ट है। अगर हम 80.10 को ब्रेक करते हैं तो सोलाना का पुराना नैरेटिव इसे 77.50 पे लेके जाने को मजबूर कर देगा। फिलहाल 3.70% की कमी कोई छोटी कमी नहीं है सोलाना के लिए। अगर बाउंस कोई आता भी है तो 81.50 तक, वो भी बामुश्किल। ऑडियंस डिमांड में दोस्तों हाइपर लिक्विड का बहुत ही ज़्यादा तस्करा था, तो इसे ऐड करना भी ज़रूरी था। मैं समझता हूं कि मैंने आपको मैक्सिमम एजुकेट किया अबाउट हाइपर लिक्विड, क्योंकि हाइपर लिक्विड जब पंप हुआ तो सभी ने इसके ऊपर बात करनी और सवाल करने शुरू कर दिए। लिहाजा आज हमने देखा कि हाइपर लिक्विड ने अपनी सपोर्ट को ब्रेक किया और ब्रेक करना बनता भी था। क्यों? क्योंकि बड़ी लिक्विडेशंस के अंदर ऐसे वाक़यात हो जाना कोई बड़ी बात नहीं होती। तो हमने देखा कि हाइपर लिक्विड ने अपने लेवल को तोड़ के फिर से किसी हद तक रेजिस्टेंस पकड़नी शुरू कर दी है। मैं इस मार्केट के अंदर एक बिग बेरिश कैंडल यहाँ पर देख रहा हूँ। सपोर्ट ना मिल पाने पे प्रेशर 55.10 की तरफ बढ़ सकता है। Zcash ने अपनी 550 की सपोर्ट का भी दोस्तों यहाँ पर लिहाज नहीं रखा और हम 524 से 27 तक का लो देख चुके हैं। अब यहाँ पर Zcash के लिए एक अदद सपोर्ट बन रही है, लेकिन अगर हम पूरे चार्ट में देखें तो जितनी सपोर्टें हैं वो यूजलेस हैं। 1, 2 एंड 3, ये तीनों की तीनों यूजलेस हैं। मान लें ये भी यूजलेस साबित होती है तो प्रेशर 520 और 18 की तरफ रहेगा। लेकिन रिकवरेबल सूरत ये है कि हम
यहाँ पर 525.50 पे सिर्फ 30 मिनट की रेजिस्टेंस के बाद 529 को नॉर्मली अचीव कर सकते हैं। कल के ऑडियंस डिमांड टोकन में एक टोकन को खुशकिस्मती से वक्त से पहले शेयर कर लिया गया और वो है ADA। तो दोस्तों आपने देखा कि ADA ने यहाँ पर पॉइंट 2380 को जो ब्रेक किया, उसके बाद सपोर्ट थी पॉइंट 2350 की, वो यहाँ पर यूटिलाइज हुई है दोस्तों, और अब इस वक्त सपोर्ट ना होने के बराबर है। मैं समझता हूँ कि ओवरस्टे ऑन पॉइंट 2310 दोबारा ADA को पॉइंट 2330 पे वापस लेके आने की कोशिश करेगी। चेन लिंक ने मार्केट के इस बहाव में दोस्तों अपनी तमाम तर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टर्स ब्रेक कर दी। खास करके 9.10 के बाद 8.60 का रुझान था, फिर भी हम 8.71 से बाउंस हुए हैं। अब अगर चेन लिंक के पास कुछ रह जाता है दोस्तों, तो वो वापसी के लिए पहले तो 9.05 की रेजिस्टेंस है, ना मिल पाने पे प्रेशर 8.70 पे ही बढ़ेगा। इस वॉलेटिलिटी की आबो हवा में दोस्तों टाओ ने अपने आप को अभी तक स्ट्रॉन्ग रखा हुआ है, फिर भी हम 200 कम से कम 55 से बाउंस हुए हैं। हालांकि इसकी सपोर्ट 250 की है, और ये जो आप सपोर्ट देख रही हैं ये कदरे मजबूत है, जो टाओ को 263 से 265 तक वापस लाने की सलाहियत रखती है। लेकिन अब की बार अगर ये पुरानी सपोर्टें ब्रेक होती हैं, जो कि काफ़ी पुरानी है, ये देखें 1 2 3 4, ये ऐसा एरिया है 255 का जहां से टाओ ने अपना एतमाद गेन करके रखा हुआ है। इसके ब्रेक होने पे टाओ डैमेज हो सकता है, ये बात याद रखिएगा। लेकिन इसके लिए हमें यहाँ पर एक बेरिश कैंडल चाहिए, और वो भी कम से कम 45 मिनट की टाइमिंग के साथ। लास्ट में हम बात करेंगे दोस्तों XAUT के बारे में, जो मिडनाइट में पहले से ही 4440 पे था। अब आप ज़रूर हैरान हो रहे होंगे कि ये हो क्या रहा है, तो दोस्तों मिडनाइट की वीडियो जाकर देखें, मैंने उसमें 3 मिनट का तजिया ऐड किया था XAUT का। एनीवे 4475 इसकी एक ऐसी जोन थी जिसके पा लेने के बाद XAUT अपने आप को संभाल सकता था, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ। लिहाजा अर्ली मॉर्निंग में आपने देखा कि 4440 के ब्रेक होने के बाद हमारा जो प्रेशर था वो 4420 4425 की तरफ रहा, और हमने इससे भी ज़्यादा का लो यहाँ पर देखा। XAUT ने हमें 4373 से बाउंस दिया, और अब मार्केट यहाँ पे सो चुकी है। अच्छा, एक लंबे अरसे के बाद 2 इकट्ठी सपोर्टिंग कैंडल बनी हैं, ये जो थी ये कुछ ना कर सकी, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब इस फोर्थ से ये उम्मीद है कि अगर आज का डाटा पॉजिटिव आ जाता है तो XAUT किसी ना किसी तरह स्ट्रगल करके 4425 से 4450 पे वापस आने की कोशिश करेगा। मान ले ये डाटा मार्केट कबूल नहीं करती, तो ये सपोर्टें पूरी तरह टूट कर इसे फिर से 4320 और 4350 की तरफ बहा के ले जाएंगी, जो कमोडिटीज़ के लिए सरप्राइज होगा। सो गाइस, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।